डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पिछले 19 सालों के नीट, जी मेंस, एम्स, AIEEE इनके पेपर्स किए थे। इसका हम पार्ट आज थर्ड स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred in each case of KMnO4 act as an oxidizing agent to give MnO2, Mn2 plus, MnOH whole thrice and MnO4 2 minus। देखिए इसमें KMnO4 से MnO2 यहाँ +7 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो डिफरेंस आ रहा है 3 का। अब 3 पहले कहाँ लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और भी करके देखें। जैसे KMnO4 जो है कन्वर्ट हो रहा है आपके Mn2 प्लस यहाँ पर +7 है और यहाँ +2 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, तो ये भी सही बैठ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं MnOH होल थ्राइस, MnOH होल थ्राइस, MnOH होल थ्राइस, तो यहाँ तो है +7 और यहाँ पर क्या है +3, तो ये गैप कितने का आ रहा है, 4 का, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही बैठेगा। और अब देखिए लास्ट का और ले लें मैं MnO4 2 माइनस, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 4 × 2 8 -2 6, यानी ये तो है +6 और ये है +7, तो यहाँ गैप कितने का आ रहा है, 1 का, तो यहाँ अब देखिए हमारे पास ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो यहाँ देखिए कि Mn2 प्लस कंडीशन में इसके पास होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, Fe2 प्लस कंडीशन में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, Ti2 प्लस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और Cr2 प्लस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, Mn2 प्लस के पास, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा अप्रॉक्स 5.9 होगा, इसका होगा आपके 4.9 और Ti2 प्लस का होगा 2.9 और Cr2 प्लस का होगा 4.9। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ रही है Mn2 प्लस की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था सीरियम की +3 भी होती है और +4 भी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट वुड हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HNO3। पोटेशियम क्रोमेट डाइल्यूट HNO3 की अधिक मात्रा के साथ यदि ट्रीट कराया जाए यानी रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा, मतलब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखिए इसका रिएक्शन K2
CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, इसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराएं तो ये आपके देगा K2Cr2O7 और H2O। तो साथ में जो है क्वेश्चन अपने नंबर फर्स्ट वाला लग रहा है। देखिए ये आ गया क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr2O7। ये पोटेशियम हटाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2- और साथ में क्या दे रहा है H2O। तो आंसर आपके आ जाएगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स will leaves behind a metal on a strong heating। मतलब इनमें से कौन से मेटल के नाइट्रेट्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग हीट करें तो वो मेटल में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक सीरीज चलती है जिसमें आता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, Mg, Al, Mn, Cr, Fe, कोबाल्ट, निकल, Sn, Pb, फिर मान लो हाइड्रोजन आ गया, फिर Cu, Hg, Ag, Pt एंड Au। अब इसको ढंग से ट्रिक से याद करें तो देखिए लेके बेटा, काणा मंगल, मंजन करे फिकर कोनी, सुन प्रभु हरे चप्पा CHAPA, चप्पा चप्पा चरखा चले। वापस बोल रहा हूँ, लेके बेटा काणा मंगल, मंजन करे फिकर कोनी, सुन प्रभु हरे चप्पा CHAPA, चप्पा चप्पा चरखा चले। ये ट्रिक है। अब देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लो। इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है Hg के नीचे कौन कौन सी मेटल्स हैं, Ag, Pt और Au। ऊपर आप सब देख रहे हैं Mn भी है, Fe भी है, ठीक है, Cu भी है। Hg के नीचे जो भी मेटल्स हैं, देखिए मैं क्वेश्चन वापस रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स विल लीव्स बिहाइंड ए मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और आपके लास्ट में आ गया फेरिक नाइट्रेट यानी FeNO3 होल थ्राइस। अब देखिए कि अभी अपन ने एक लिस्ट करी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसमें Hg के नीचे कौन आ रहा था। Hg के जो नीचे आ रहा था वो आ रहा था आपके Ag। तो अब ट्रिक क्या है कि ये सब ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं पहले, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O और आयरन ऑक्साइड यानी FeO। क्लियर। ट्रिक ये है कि जो
Hg के ऊपर है उसके ऊपर हीट का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और जो Hg यानी मरकरी के नीचे कौन है, Ag, इस पर हीट का इफ़ेक्ट पड़ेगा और ये क्या देगा, Ag। ये सिंपल से ट्रिक है, ठीक है। तो आप देखिए अपने पास आंसर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। ये दिख रहा है कि भाई इसको हीट करेंगे तो इसका मेटल क्या होगा, इसका मेटल होगा Ag, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ VCr, Mn and Fe are respectively 23, 24, 25 and 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy? तो ये बहुत इजी है, पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए V का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d3, फिर Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, देन Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, और Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड हाईएस्ट एंथैल्पी किसकी होगी, क्रोमियम की होगी। देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये आ जाएगा D5। D5 क्या होता है, स्टेबल होता है। अब स्टेबल में से यदि फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। यहाँ एनर्जी क्या है, कम है, तो सेकंड इसकी ज़्यादा होगी। बाकी आप किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4s1 3d3, इसमें कोई मतलब है नहीं। 4s1 3d5 रहेगा, इसमें से एक निकाले तो 4s1 3d5, तो कुल मिलाकर के जो है 3d6। ये आंसर एकदम सही है क्योंकि इसमें ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज कॉल्ड कॉइन ग्रुप। तो मोस्टली जो सिक्के जो बनते हैं वो कॉपर के होंगे, चांदी के होंगे और सोने के होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2+, एटॉमिक नंबर है Fe का 26 आयन। तो बहुत सिंपल सा है कि नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, d इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d6। देखो आपको ट्रिक भी बताई दी है क्या, 2 6, आंसर भी देखो इसी में दिया हुआ है 2 6, 2 एंड 6, तो 2 रिमूव हो गए तो क्या बचे 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा आ गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमोनिया forms the complex ion tetraamine copper second ion with copper ions in the alkaline solution but not in acidic solution. What is the statement for it? True statement कौन सा है, मतलब in acidic solution hydration protects copper ion, in acidic solution proton coordinate with ammonia molecules forming ammonium ion and NH3 molecules are not available. थर्ड है, in alkaline solution insoluble CuOH whole twice is precipitated which is soluble in excess of any alkali. Copper hydroxide
is an amphoteric substance। देखिए इसमें एक तो प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है। एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ से क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। और अमोनिया क्या होता है, लेविस बेस होता है। तो ये प्रोटॉन गेन करके क्या बना लेगा, NH4 प्लस। तो ये जो है स्टेटमेंट ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। तो 9th का जो आंसर है वो होगा 2। नेक्स्ट, द रेडियस of La3 plus atomic number 57 is 1.06 angstrom. Which one of the following given value will be closest to the radius of Lu3 plus? देखिए La के बाद आता है Ce और लास्ट में जाकर के क्या आता है, Lu, ठीक है, Lu। तो यहाँ तो हमने देखा था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ इसका रेडियस दे रखा है La का 1.06। तो बाकी जो आएगा इससे कम ही होना चाहिए। तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये इसके इक्वल है। तो कम कौन आ रहा है, 0.85। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.85 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीरियम 58 is an important member of the lanthanoid. Which of the following statement about सीरियम is correct? नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट फर्स्ट की बात करें, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम आर +3 एंड +4। ये बिल्कुल सही है। द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज मोर स्टेबल दैन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी सही है, +3 तो आइडेंटिकल होती है। नेक्स्ट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नॉन इन सॉल्यूशन। +4 सीरियम के तो सॉल्ट होते हैं और सॉल्यूशन में ही होते हैं, नॉन होते हैं। तो ये मेरे को रॉन्ग लग रहा है। फोर्थ और देख लेते हैं, सीरियम +4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ये अदर मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the lanthanide contraction is responsible for the fact that ZR and Y have about the same radius. Second, ZR and B have similar oxidation state. ZR and HF have about the same radius. And fourth, ZR and ZN have same oxidation state. तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के जो इफ़ेक्ट्स अपन बाद में पढ़ते हैं, तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का टाइटेनियम आ गया, फिर जर्कोनियम और हैफनियम, ठीक है। यहाँ क्या आता है, स्कैंडियम, ट्रियम, और ये क्या आ गया, La। तो यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से इन दोनों का साइज़ और रेडियस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट था नहीं। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d/4f इलेक्ट्रॉन, नहीं ये भी सही नहीं है।
पोअर शिल्डिंग इफेक्ट तो 4F का होता है। इफेक्टिव शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 1 ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव शिल्डिंग इफेक्ट 4F का नहीं होगा। नंबर 4, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 1 ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन बाई अनदर इन द सब सेल। यस, दिस इज द राइट आंसर। मेन कोज है ये, अपने पढ़ा था ENC भी होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, देन शिल्डिंग इफेक्ट भी होता है, और 4F इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होता है। तो ये ज़्यादा होता था और ये बिल्कुल नेग्लिजिबल था, और फिर इन दोनों में बैलेंस हुआ तो ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था, 0.09 एंगस्ट्रॉम ही डिक्रीज़ हुआ था। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में अपन ने देखा है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स बोर मैग्नेटॉन ऑफ Ni2 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन वुड बी। तो देखिए निकल जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। तो आपको ट्रिक बता रखी है 28 यानी 2 एंड 8 यानी 4s2 और 3d8। Ni2 प्लस की बात हो रही है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ कितना बचा 3d8। अब 3d8 को आप इन बॉक्स में रखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। How many electrons, unpaired electrons are here? 2। अब आपको ट्रिक बता रखी है, किसी के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोर मैग्नेटॉन क्या होगा 1.9, 2 है तो 2.9, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9 और 5 है तो 5.9। 6 होगा नहीं क्योंकि 6 होते ही डी में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो 4 हो जाएगा। तो 1.9, 2 है तो 2.9, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9 और 5 है तो 5.9। यानी ये एक ट्रिक है, इसके आसपास हो सकता है। तो अब देखते हैं अपने पास यहाँ क्या आ रहा है। निकल के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 2 थे तो 2.9, ये देखो अप्रोक्स आ रहा है 2.9, 2.84। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के अलावा आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि हमको जितने ऑक्सीडेशन नंबर हैं उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाने हैं, 4s से हटाने हैं या 3d से हटाने हैं। तो जो बाहर की तरफ 4s होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, lengthened contraction is caused due to। बहुत इजी है ये। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने पहले भी बताया तुमको क्या क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट एंड 4F इलेक्ट्रॉन। ये हाई होता है, ये नेग्लिजिबल होता है और ये इसके इक्वल होता है, फिर ये बैलेंस होते हैं। ठीक है, पूरा काउंटर बैलेंस नहीं होता है, इसलिए रिडक्शन जो है कम ही हो पाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए इसमें दी फर्स्ट पॉइंट, एप्रिसिएबल शिल्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4F electrons from the nuclear charge. Second, the appreciable shielding on outer electrons by 5F electrons फ्रॉम दी न्यूक्लियर चार्ज। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में तो केवल 4F की बात होती है, तो ये सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाले को अभी देखेंगे। द सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम Ce टू Lu, मतलब ये कह रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
लेंथ 58 to 71 तक सेम ही रहता है। नेक्स्ट, द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाई 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। तो अब क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेन रीजन इसमें है क्या, द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाई 4f। 4f जो है नेग्लिजिबली होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या होता है कि कहने का अर्थ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से, इसलिए साइज़ क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये आपके परफेक्ट रीजन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनाइड्स इज वेरी सिमिलर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। लैंथेनाइड्स, द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लैंथेनाइड्स इज़ वेरी सिमिलर। बिल्कुल इनका साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट, 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर इक्वली शिल्डेड। इक्वली शिल्डेड तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ये 4f यहाँ है और 5f यहाँ है। ठीक है, तो एनर्जी गैप तो है ही है, फिर इक्वली शिल्डेड नहीं हो सकते। तो अभी तक तो ये रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट अपन रीड करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज इरेगुलर एंड इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज अमॉन्ग देमसेल्व्स। देखिए इसका मीनिंग ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इरेगुलर यानी कि अनियमित है ना, अलग तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में दर्शाते हैं, मतलब सबकी अलग अलग होती है। तो ठीक है, तो सही है। La and Lu have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals। देखिए सही है, यानी इसके लिए अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, La एंड Lu का। तो इसमें क्या आता है, 6s 4f एंड 5d। इसमें भी 6s 4f एंड 5d। तो La तो क्या होता है 57 और Lu क्या होता है 71। तो यहाँ आ रहता 6s2 4f 0 एंड 5d 1, और यहाँ आ रहता 6s2 4f 14 और 5d 1। तो देखिए ये कंप्लीट है, इसमें 0 है, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था कि La, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, La एंड Lu हैव पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। पार्शली का मतलब होता है आंशिक रूप से भरे हुए। बिल्कुल सही है, ये आंशिक रूप से भरे हुए हैं, देखो d1 ठीक है। एंड नो अदर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि 6s और 4f ये कोई आधे या आंशिक रूप से भरे हुए नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, ये बिल्कुल खाली है और ये पूरा भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ये अपने, तो कुल मिलाकर के इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो सेकंड नंबर है। नेक्स्ट, नंबर 17, the actinoids exhibit more number of oxidation states in general than the lanthanoids. This is because the actinoids are more reactive than the lanthanoids. Second, the 5f orbitals extend farther from the nucleus than the
4f orbitals. Number 3, the 5f orbitals are more buried than the 4f orbitals. And number 4, there is a similarity between 4f and 5f orbitals in their angular part of wave function. ये EIEEE 2007 का क्वेश्चन है और इसमें जो अपने को बताना है कि दी एक्टिनोइड्स एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो एक्टिनोइड्स की आपको बताया था +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक होती हैं. तो इसका करेक्ट आंसर यही है कि लेंथेनॉइड से ज़्यादा क्यों है. तो 5f जो ऑर्बिटल है वो आगे तक एक्सटेंड होता है from the nucleus than the 4f orbital. ठीक है, ये आपके पास सपोज यहाँ 4f है और यहाँ 5f है, तो डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है. ठीक है, 5f तो यहाँ ENC कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आगे अनपेड आगे जंप कर सकते हैं, इसलिए इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसलिए इनकी +2 से +7 तक होती है, जबकि लेंथेनॉइड्स की क्या होती है +2 से +4 तक होती है. ठीक है, तो इसमें आपके करेक्ट आंसर क्या हो गया नंबर 2. नेक्स्ट नंबर 18, लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन states are exhibited by the actinoids than those by the lanthanoids. The main reason is, अभी जस्ट अपन ने किया ही था, इसके जस्ट 17 नंबर से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है. तो देखिए इसमें परफेक्ट जो है, देखिए नंबर फर्स्ट, लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f 6d देन 4f एंड 5d. बिल्कुल यही आंसर सही है. ठीक है, एनर्जी गैप कम होगा तो फिर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं 5f और 6d में. सेकंड, मोर एनर्जी डिफरेंस, ये गलत होगा. मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ द एक्टिनोइड्स देन द लेंथेनोइड्स, रॉन्ग. 4f ऑर्बिटल्स मोर डिफ्यूज्ड देन द 5f ऑर्बिटल. तो करेक्ट जो आपके रीजन होगा इसमें नंबर फर्स्ट होगा. नेक्स्ट नंबर 19, in context with the transition elements, which of the following statements is correct? Number first, in the highest oxidation state, the transition metal show basic character and form cationic complexes. Number second, in the highest oxidation state of the first 5 transition elements, यानी scandium to Mn, all the 4s and 3d electrons are used for bonding. Number 3, once the D5 configuration is exceeded, the tendency to involve all the 3d electrons in bonding decreases. Number 4, in addition to the normal oxidation state, the zero oxidation state is also shown by these elements in complexes. देखिए हमको इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो अब देख, इन दी फर्स्ट वापस रीड कर रहा हूँ. इन दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शोज बेसिक करेक्टर.
ये पहला तो ये गलत हो गया, ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो अभी तक अपने को सेकंड, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of the first 5 transition elements in scandium to Mn, all the 4s and 3 electrons are used in bonding, बिल्कुल करेक्ट है। once the d5 configuration is exceeded, the tendency to involve all the 3d electrons in bonding decreases। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि हमने ये यहाँ पर ये बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5, ये क्या कह रहा है D5, ये कह रहा है इसके बाद एक्सीडेड यानी कि और बढ़ता है। सपोज अभी ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। फिर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कितने बनाएगा, 3। फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 2। ऐसे करके ये कह रहा है कि D5 से हम और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं D6 D7 तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। फोर्थ, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शॉन बाई दीज एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेज। देखिए ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जैसे कार्बोनिल वाले, जैसे निकल कार्बोनिल या Fe कार्बोनिल, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। निकल का ज़ीरो, आयरन का ज़ीरो, ऐसे ही CO6 या कोबाल्ट और CO12, मतलब जितने भी मेटल कार्बोनिल हैं, मेटल के साथ यदि कोई कार्बोनिल है तो उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। तो एक क्वेश्चन कितने हो सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं एक ही क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 20, knowing that the chemistry of lanthanoids Ln is dominated by its +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect। तो देखिए इसमें फर्स्ट है द आयोनिक साइज ऑफ Ln3+ decreases in general with increasing atomic number। हमको इनकरेक्ट बताना है। Ln3+ decreases in general with decreasing atomic number, ये सही है। Ln3+ कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस। देखिए ये थोड़ा सा मैटर ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, कलर्ड होता है। क्या होता है, कलर्ड होता है। नंबर 3, Ln3+ हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक इन करेक्टर, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ Ln3+ आयंस द बॉन्डिंग in its compounds are predominantly ionic character, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट तो यही है नंबर 2, इसका आंसर क्या हो गया, नंबर 2। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोड वैल्यू। देखिए यहाँ ई नोड जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, M2+2 M में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की पूछ रहा है, ठीक है। और यदि ऑक्सीडेशन की पूछता तो ये कैसा लिखा हुआ होता, M/M2+, ठीक है। तो
आयूब पैक ने कहा कि भाई आप रिडक्शन वाला ही बताएंगे, इसलिए आजकल क्वेश्चंस वगैरह और नई जो बुक्स हैं उन सब में रिडक्शन पोटेंशियल इसी फॉर्म में होता है, यानी कि ई नॉट एम टू प्लस, यानी टू प्लस पे लाएगा और उसके ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, उसका मेटल आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नॉट वैल्यू with negative sign for the four successive elements Cr, Mn, Fe and Co। देखिए ये अभी अपन ने एक ट्रिक करी थी, एक ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लेके बेटा काणा मंगल मंजन मंजन करे फिकर कोनी सुन प्रभु हरे चप्पा, CHAPA। चप्पा का मतलब क्या, CU HG AG PT और AU। तो ये इतनी सी सीरीज यदि आपको याद है तो आपकी 11th का एक चैप्टर, 12th का एक चैप्टर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और नीट और आप जी मेंस तक ये कर सकते हैं। ये लाइन बड़ी IMP है, कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज़ लेंगे। तो मेन क्वेश्चन पर आइए, द करेक्ट ऑर्डर, अपन 21 कर रहे हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नॉट वैल्यू ऑफ द नेगेटिव साइन फॉर द फोर सक्सेसिव एलिमेंट्स कौन है, Cr, Mn, Fe एंड Co। तो ये जो ऊपर की तरफ हैं इनकी वैल्यू तो क्या होती है, नेगेटिव। कहाँ तक होती है, हाइड्रोजन तक। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0.0। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है भाई, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के इस जगह है, इसकी कितनी होती है, 0.0। और इन सब की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तब आप देख लो किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो Cr, ये Cr, ठीक है, फिर Mn कहाँ है, ये रहा, फिर Fe भी है, ये रहा, और फिर CO, ये CO। तो अब देख लो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर कौन आ रहा है, ऊपर कौन है, Mn, ये Mn, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आ रहा है, Cr, फिर Fe और फिर CO। तो Mn Cr Fe CO। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, केवल आपको ये आना चाहिए। और इस ट्रिक का क्या नाम है, काणा मंगल, ठीक है। इस ट्रिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर फर्स्ट, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 4 में करेंगे।